वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो हम भी पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम अभी पढ़ रहे थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते, तो अभी तक परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम रूपरेखा देखेंगे। माने समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन में एग्जाम में जो पेपर में आए हुए उन क्वेश्चन को मान के चलिए आपके यहाँ 30 से 50% क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या है? क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या है? 30 से 50% क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर हम इसकी बात करें 30 से 50% क्वेश्चन में, तो कहाँ से आते हैं? तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों को हम देखते हैं जो आने की संभावना ज़्यादा है। इसमें पहला क्वेश्चन है मदिरा पीने का प्याला। जिसमें मदिरा का प्याला पिया जाता है उससे क्या कहते हैं? उसे चषक कहते हैं। क्या कहते हैं? चषक। और ये देखिए यूपी आरओ एआरएम 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है और ये मैं पढ़ा चुका हूँ। मदिरा पीने वाला प्याला। जो स्त्री के वशीभूत में हो के लिए एक शब्द, माने जो स्त्री के वश में हो। ठीक, जो स्त्री के वश में हो उसे क्या कहेंगे? उसे स्त्रियां कहते हैं। जो स्त्री के वश में हो। सवाल जवाब या बहस हुज्जत पे दिया गया उत्तर के लिए एक शब्द, तो उसे क्या कहते हैं? प्रति उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति उत्तर, माने जवाब सवाल करना। जब सवाल कोई जवाब पूछ रहा है आप उसका तुरंत सवाल, तो उसका प्रति उत्तर। ठीक है। अगला है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन, देखिए वाग्यदाता, वाग्यदान, वाग्यबद्ध या वाक्य, तो वाग्यदाता ये क्या हो जाएगा? वाग्यदाता, माने वह कन्या जिसके साथ आपने विवाह किया हो, विवाह का वचन दिया हो। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, माने ऐसी जीविका जिसका कोई एक जगह नियंत्रित न हो। हम कह सकते हैं कि एक जगह न हो, वो कई जगह, माने एक घुमक्कड़ टाइप का जिंदगी। तो क्या हो? आकाश कुसुम नहीं, आकाश कुसुम नहीं होगा, आकाश वृत्ति भी नहीं होगा, सॉरी आकाश वृत्ति, आकाश फल भी नहीं होगा, आकाश सलिल भी नहीं होगा। आकाश में आकाश का रहने वाला होता है, आकाश में जो फल मिलता हो, आकाश कुसुम ये भी नहीं होगा, हमारा होगा आकाश वृत्ति। ये सब के सब आरओ के पेपर में आए हुए, आप डेट देख रहे हैं, एग्जाम उत्तर भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इसका उत्तर भी मैंने दिखा रहा हूँ आपको। तो मरणासन की अवस्था अभी जितना मैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि आप जो पढ़े हैं, मैं जो पढ़ाया हूँ वो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मरणासन की अवस्था के लिए एक शब्द, तो मरणासन तो मरने वाला जो होता है, मरते, उसको क्या कहते हैं? ये भी मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ आपको। आगे चलते हैं। अगला है हमारा जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक जगह, माने एक जगह से दूसरी जगह लेगा, तो इसे क्या कहते हैं? विस्थापित कहते हैं। एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख देना, एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख देना, इसे क्या कहते हैं? विस्थापित कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, माने बुरी नीयत से जो मंत्रा की जाती है उसे क्या कहते हैं? दुर्भिसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि जो कह सकते हैं कि पूरे मन से मंत्रा की जाती है, दुर्भिसंधि कहते हैं। अगला है हमारा युद्ध की इच्छा रखने वाला। जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं वो सब देखो आ रहा है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्धसु, जो युद्ध की इच्छा रखता हूं। फिर तैर कर या पार होने की इच्छा, तितीर्षु मैं पढ़ा चुका हूं। तितीर्षु तैर या पार करने की इच्छा, तितीर्षु। कनिष्ठिका और मध्यमा की अंगुली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। अनामिका, ये रहा अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। पेट, ठीक, जिसके पेट में मारे रस्सी बांधी हो, देखिए जिसके पेट में मारे रस्सी बांधी उसे क्या कहते हैं? उसे दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पीछे चलने वाला अनुगामी, पीछे चलने वाला अनुगामी, जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, वो क्या होता है? वो अमूल्य होता है।
जिसकी कोई कीमत ना हो वो क्या होता है, वो हमारा अमूल्य होता है। क्या होता है, अमूल्य होता है, वो हमारा अमूल्य, उसकी कोई कीमत नहीं। बहुमूल्य जो कीमती होता है उसे क्या कहते हैं, जो कीमती होता है उसे क्या कहते हैं, बहुमूल्य कहते हैं। कीमत किसी वस्तु की जितनी बोली लगती है उसे कीमत कहते हैं। आगे चलिए, अगर आगे हम बात करें, थोड़ा नापा तौला भोजन के लिए एक शब्द, थोड़ा नापा तौला भोजन करने के लिए ऐसा, माने ऐसा जो नाप तौल के भोजन करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मिताहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मिताहारी कहते हैं, उसे मिताहारी कहते हैं। ठीक, थोड़ा नापा तुला भोजन करना, मिताहारी। मितव्ययी जो कम खर्च करता हो या कम कंजूस हो उसे मितव्ययी कहते हैं। जो हिसाब किताब से खर्च करे उसे क्या कहेंगे, उसे मितव्ययी कहेंगे। उसे क्या कहते हैं, उसे मितव्ययी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, अंतेवासी जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे अंतेवासी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतेवासी, उसे अंतेवासी कहते हैं, अंतेवासी। शिष्य, गुरु का जो शिष्य होता है उसे क्या कहते हैं, शिष्य कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अरे क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ठीक, जिसके हृदय पे आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक, मर्माहत, उसे क्या कहेंगे, उसे मर्माहत कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, मर्माहत कहेंगे। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदयुज, जो अपने पद से हटा गया हो, पदयुज माने उसको अपने पद से हटा दिया गया, उसे क्या कहते हैं, पदयुज कहते हैं। अगला है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, जिसे किसी वस्तु को स्पृहा न हो, माने उसे किसी वस्तु का मोह माया हो, निष्प्रह, निष्प्रह। जिसकी पूर्व की कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, भाई जो पहले से जिसकी आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। उसे हम क्या कहेंगे, अप्रत्याशित। जो पहले से आशा न की जाती है उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। दिए गए वाक्यों को लेके चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, माने पूरब और उत्तर के बीच की दिशा हमने क्या बताया था, ईशान बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, ईशान। पढ़ा चुका हूँ अभी तक। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ सब के सब 99% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे आपको। माने हम कह सकते हैं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है हिंदी पढ़ने की। इसी के अंदर सारे के सारे लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द। जो जानता हो, जिज्ञासु, जिससे जानने की इच्छा हो क्या कहा, जिज्ञासु कहलाता है। जो ज्ञान अजय ज्ञानार्थी, जिगुषु, चिविजु, जिजीविषु, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जानने की इच्छा हो। अगला है, जो कठिनाई समझने योग्य हो, जो कठिनाई समझने योग्य हो, माने ऐसी जो कठिनाई को समझे, जो कठिनाई समझने योग्य हो के लिए एक शब्द। ठीक, दुर्बोध। और जो न समझ जा सके उसे क्लिष्ट कहेंगे। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, पार्थिव, जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, पार्थिव। जो पहले था अब नहीं हो, जो पहले था अब नहीं हो, मतलब पहले था भूतपूर्व, उसे क्या कहेंगे, उसे भूतपूर्व कहेंगे। माने जो पहले था बट अब नहीं, उसे भूतपूर्व कहेंगे। जो कठिनाई से मिलता हो, ठीक, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। माने जो आसानी से ना मिले, जो आसानी से ना मिले, जो आसानी से ना मिले उसे क्या कहेंगे, उसे दुर्लभ कहेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। हाँ, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं, उसे बहुभाषाविद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभाषाविद। जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो।
जिसका इलाज ना हो, असाध्य। जिसका इलाज ना हो उसे क्या कहते हैं? असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय, जीता ना जा सके क्या कहेंगे? उसे अजेय कहेंगे। जिस स्त्री का पति जीवित हो, तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए हमने क्या बताया था? सधवा। वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा सधवा हो जाएगा। जो क्षीण ना हो, जो क्षीण ना हो सके, ठीक, माने जिसमें क्षीण की भावना ना हो उसे क्या कहेंगे? अक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय। क्या कहते हैं? अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला बोलता है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे कहते हैं? बकबकाता रहता है, उसे वाचाल कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला कहते हैं ना, बक 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 पता नहीं क्या बोलता रहता है हमेशा, तो उसे बकबकी कहते हैं। तो बकबकी को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। उसे क्या कहेंगे? उसे निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में हृदय न हो तो उसे निर्मम कहते हैं। तिलक लगाने का किस अन्य का होगा? तो तिलक लगाने के लिए कि अक्षत का प्रयोग किया जाता है। क्या उपयोग होता है? अक्षत चावल का होता है, उसके को सर पे माथे पे लगाते हैं, उसी को बोलते हैं अक्षत। तो कहने का मतलब अक्षत जो सिर पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षत कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो, ठीक, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो, तो छोटी जात में हुआ, अंडज तो कहीं नहीं, अंडज जो अंडे से जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अंडज कहते हैं। शूद्र जो नीच कुल का हो, जिसे छुआ ना जाके अछूत, तो क्या बता? अंत्यज। क्या बता? अंत्यज। तो यही आपका अंत्यज, यही आंसर होगा। अगला है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, जैसे इस पे त्रिकालदर्शी मत लगा देना, क्योंकि तीनों लोगों को जो जानता है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो ज्ञानी हो उसे बहु के ज्ञानी, जो ज्ञान हो क्या देता है उसे ज्ञानी कहते हैं। लेकिन जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ। तो यही आंसर इसका होगा, सर्वज्ञ। तो मैंने कहा जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सब के सब किसी न किसी एग्जाम में क्या है? सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए अगला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है पति युक्ता स्त्री के लिए एक शब्द। तो जो पति युक्ता शब्द होती है स्त्री, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। झगड़ा करने वाला मनुष्य, जो झगड़ा करता है मनुष्य, उसे क्या कहते हैं? नारद। ठीक, या कह सकते हैं कि झगड़ा लगाने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नारद कहते हैं। क्या कहते हैं? नारद। महल के भीतरी भाग, जो महल का भीतरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर। खाद्य। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, खाद्य सामग्री जो यात्रा करते समय उपयोग में ली जाती है। यात्रा करते समय उपयोग में ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय। माने रास्ता में सफर कर रहे हैं, जो आप भोजन लेके जाते हैं उसे पाथेय कहते हैं। आधी रात का समय, ठीक, आधी रात का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? निशित कहते हैं। क्या कहते हैं? निशित। जिसके पास कुछ न हो, तो जिसके पास कुछ न हो वो अकिंचन, उसके लिए अकिंचन शब्द यूज किया जाता है, अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। जिसे बुलाया नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, विमुच्छ। क्या कहते हैं? उसे विमुच्छ कहते हैं। रंगमन के पीछे, रंगमन के पीछे का पर्दा का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्य। ये भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला हमारा है दिशाएं जिनका वस्त्र है, मतलब जिनका दिशाएं ही
दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? जिनके दिशाएं ही वस्त्र होंगे उसको क्या कहा जाएगा? उसे दिगंबर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे दिगंबर कहा जाता है। अगला है 49 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कानिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कानिन कहते हैं। पेट की अग्नि, पेट में जो अग्नि लगती है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध राध क्या है? जठराग्नि। ये भी हम पढ़ा चुके हैं, बताए हैं हम। ये हमारा क्या होगा? जठराग्नि। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, साथ नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो क्या हो जाएगा? विपत्निक। माने जिसकी पत्नी साथ नहीं हो वो क्या होगा? विपत्निक हो जाएगा। अगला हमारा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए, माने ऐसा पेड़ जिसके सारे पत्ते झड़ गए हों, तो वो क्या हो जाएगा? अपर्णा। उसको क्या कहते हैं? अपर्णा। क्या कहेंगे? अपर्णा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। ये मत सोचिए कि हाँ आंसर है तो हम देख के इसको बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ है कि याद हो गया है। तो इसमें था, पेपर से हमने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, तो वो ऐसे ही पढ़ा गया। तैरने की इच्छा, जो तैरने की इच्छा होती है वह क्या है? तितीर्षु। उसे क्या कहते हैं? तितीर्षा। उसे क्या कहते हैं? उसे तितीर्षा। जिस स्त्री ने कभी सूर्य न दिखा हो उसे अस्पर्श्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असुरपश्या। उसे हम क्या कहेंगे? असुरपश्या। माने जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देखी है उसे असुरपश्या कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में क्या रहता है? स्थिर रहने वाला। जो हमेशा रहे, शाश्वत। जो हमेशा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा स्थिर रहे उसे शाश्वत कहेंगे। हाथी के पीठ पर जो आसन लगता है उसके लिए सिद्ध, उसके क्या लिए होता है? उसके लिए जो हाथी के पैर पे जो हाथी के जो पीठ पे लगता है उसे हौदा बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हौदा बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध किया जा सके, अप्रमेय। जो अप्रमेय होता है उसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उपनिवेश से संबंधित रखने वाला, औपनिवेशिक। उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक। ये देखिए औपनिवेशिक जो शब्द है, ठीक है, इसको ध्यान देखिएगा। औपनिवेशिक शब्द ये आपके वर्तनी शुद्ध में आता है। आरो में वर्तनी शुद्ध में ये पूछा गया है। वर्तनी शुद्ध में ये क्या है? ये वर्तनी शुद्ध में पूछा गया शब्द है। ठीक। देखिए सूर्य अम्पश्या, माने अब इसके लिए जो शब्द है वो हमको बताना है कि वो कौन सा शब्द है। देखो इसमें दिया हुआ है असुर पश्या। तो अब ये जो शब्द है इसके लिए जो हम शब्द यूज करेंगे वो क्या है? वह स्थान जहाँ सूर्य में दिखाई दे, गलत। ये भी गलत हो जाएगा। वह स्थान जहाँ सूर्य प्रखर पड़े, गलत। वो प्राणी सूर्य का दर्शन नहीं। रजनिवास में करे पर्दे में रहने वाले स्त्री, रजनिवास में परिवार माने जिसने, वह स्त्री जिसने सूर्य को नहीं देखा है। उत्तराधिकारी के लिए एक शब्द क्या है? उत्तराधिकारी के लिए एक शब्द माने उत्तराधिकारी जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त। ये भी शुद्ध पढ़ाया हुआ है। रिक्त माने उत्तराधिकार में जो धन मिलता है या जो संपत्ति मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे रिक्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रिक्त कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, जो गिरा हुआ, पतित। पतित माने होता है गिरना, गिरा हुआ। पतित मतलब गिरा हुआ है। अगला है हमारा निम्नलिखित वाक्यों के लिए, निम्नलिखित वाक्यों खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। क्या है? स्वयं सेवक। स्वयं सेवक
जो सबकी सेवा करने गलत, जो स्वयं की सेवा इच्छुक हो गलत, अपनी इच्छा से दूसरों की इच्छा जो सेवा करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वयं सेवक कहते, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वयं सेवक कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसको क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतेवासी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया। अंतेवासी, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अंतेवासी कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने के लिए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द, जो अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो, अपना उद्देश्य क्या कर लिया हो, अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो, मतलब अपना उद्देश्य जो है उसने पूरा कर लिया हो, अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, उसके लिए क्या है, ये हमारा कृतज्ञ। क्या है, कृतज्ञ। ये आप इसको देख सकते हैं, कृतज्ञ, ये हमारा कृतज्ञ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, नियम विरुद्ध या असामाजिक, नियम के विरुद्ध असामाजिक करने वाले के लिए सूची, माने जो नियम के विरुद्ध होते हैं, मतलब जो नियम के विरुद्ध हो, क्या हो, नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य, जो असामाजिक कार्य करने वालों के लिए जो सूची बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे काली सूची कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे काली सूची कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कृतज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला है पेट की अग्नि, जठराग्नि। अभी बताएं जस्ट, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। बच्चों को सुलाया जाने वाला जो गीत गाया जाता है, बच्चों को सुलाया जाना, पेट की अग्नि किसको देख ली, उसे क्या, जठराग्नि। ठीक है, बच्चों को सुलाया जाना जो गीत गाया जाता है उस गीत को क्या कहते हैं, उस गीत को तो प्रभाती कहते हैं, बिहक कहते हैं, लोरी कहते हैं या सोहर कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे लोरी कहा जाता है। जो बच्चों को गा के सुलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे लोरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे लोरी कहा जाता है। जो नभ में चलता हो, जो नभ में चलता हो, जो नभ में चलता है उसे खींचर कहते हैं। क्या कहते हैं, खींचर। जो नभ में चलता है उसे खींचर कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द, व्याकरण। व्याकरण बढ़ा चढ़ा करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, अतिशय, अतिवादी, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति माने बढ़ा चढ़ा कर जब बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। अब देखिए, ये भी जो है विभिन्न पत्रिकाओं में और जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसके लिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा। तो विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गया क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन के लिए है। तो इस पे भी चलिए देखते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो क्या है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमने आपको मैं बता रहा हूँ आपके लिए, वो क्वेश्चन सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। ये मान के चलेंगे आप कि एग्ज़ाम में इसमें से आना क्वेश्चन तय है, इसमें से आना क्वेश्चन तय है, आपका क्वेश्चन फंसना तय है। देखिए, है जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो, जो धरती फोड़कर क्या है, जन्म ले, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे क्या कहेंगे, उसे उद्भिज कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे, देखिए, उद्भिज, उसे क्या कहा जाता है, उसे उद्भिज कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है, देखो, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज कहते हैं।
जिसका गन खेड़ी या जरा में लिपटे हुए उसे जरायुज कहते हैं। माने जरायुज, जो खेड़ी में लिपटा होता हुआ है उसे क्या कहते हैं? जरायुज। जरायुज सॉरी जरायु, उसे क्या कहते हैं? उसे जरायु कहते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, देखिए जो पृथ्वी से, संपूर्ण पृथ्वी से संबंध रखता हो, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसकी आशा न की जाए उसे क्या कहेंगे? उसे अप्रत्याशित कहेंगे। पूरब और पश्चिम की दिशा ईशान, पूरब और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं? सॉरी, पूरब और उत्तर की दिशा को निशान कहते हैं। क्या कहते हैं? निशान। क्या कहेंगे? निशान। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति के लिए एक शब्द जो तुरंत उत्तर देता हो, तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहते हैं। अगला है हमारा गोद लिया हुआ पुत्र के लिए दत्तक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दत्तक। अगला, पहले अगला देख लेते हैं। एक ही समय या वर्तमान, हम कहें एक ही समय में वर्तमान, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आजीवन, शाश्वत, समसामयिक। तो समसामयिक जो एक ही समय में हो उसे क्या कहते हैं? समसामयिक या समकालीन भी कहते हैं। एक ही समय में हो, समसामयिक, या अगर समकालीन दिया है, क्या दिया है? समकालीन, तो वो भी सही होगा। पार्थिव, जिसका जन्म किस संबंध हो, पार्थिव के लिए इसका देखिए, जिसका संबंध क्या हो? पार्थिव मतलब पृथ्वी, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहेंगे? उसे पार्थिव कहेंगे। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम, सीधी सी बात, जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे क्या? उसे निर्मम कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र, जो पुत्र गोद लिया जाता है उसे दत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक। और जो पुत्र जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। विवाहित जो पुत्र जन्म लेता है उसे औरस कहा जाता है। जो मापा ना जा सके, अप्रमाणित, अपरिमेय, अनुपेय या अपर। तो जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय, जिसे मापा नहीं जाता उसे अपरिमेय कहा जाएगा। जो उपकारों को मानता हो, जो उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे उपकारी कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, कृपाण कहते हैं या सुपात्र कहते हैं। तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इस वाक्य के लिए एक शब्द। तो भाई जिसका कोई आकार नहीं होगा वो क्या होगा? वो निराकार होगा। वो क्या होगा? निराकार। देखिए इसमें दिया साकार, सरोकार, उपयुक्त, तो इसमें जो उपयुक्त है वही होगा आपका निराकार। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, जो हर समय अपना मतलब साधता हो क्या कहा जाता है? मतलबी, परमार्थी, स्वार्थी और स्वार्थी। तो माने हर समय जो मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वार्थी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वार्थी कहते हैं। अगला, प्रायोगिक का आशय है जिसका प्रयोग किया जा सके, या जो नित्य प्रयोग में आता हो, जिसका प्रयोग किया जा सके या जो प्रयोग में आता हो। तो यह क्या हो जाएगा? जिसका नित्य प्रयोग किया जाता है। किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिए जाने वाला उपहार। किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? उपहार दिया जाता है। उपहार, पुरस्कार, प्रतिशोध या प्रेम, उसे क्या कहते हैं? उसे परितोषित कहते हैं। क्या कहते हैं? परितोषित। उसे हम कहते हैं परितोषित। अगला है, सख्य भाव निर्मित अनुराग किसे कहते हैं? सख्य भाव से निर्मित
माने साख्य भाव निर्मित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणय। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष जो लगाया तो उसे क्या कहते हैं? कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? कलंक कहते हैं। जिसे संसार के प्रति मोह न रहो, जिसे संसार के प्रति कोई मोह न हो, पीतरागी से क्या कहते हैं? उसे पीतरागी। जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर या अजर कुछ भी कहें। तो इसमें क्या दिया है? अच्छा, इसमें दिया है अमर, दिया है अजर, दोनों दिया है। ठीक है, तो इस पे आप अजर लगाएंगे, अमर नहीं, अजर। मतलब जो इसकी कोई चीज ना जले, ना खत्म हो, दैट इज कॉल्ड अजर। अगला है जो कानून के विरुद्ध हो, असंवैधानिक। जो कानून के विरुद्ध होता है, असंवैधानिक, वैधानिक, निरुद्ध, अवैध। देखिए, अगर अवैध नहीं दिया रहेगा, ठीक है, अगर अवैध नहीं दिया रहेगा, अगर असंवैधानिक है, सॉरी इसमें संवैधानिक है, सॉरी, अगर अवैध नहीं दिया है, अगर कहीं असंवैधानिक लिखा है, ठीक है, कहीं असंवैधानिक लिखा है तो आप उसको टिक कर देंगे। ठीक, वैधानिक ये नहीं होगा क्योंकि नियम के विरुद्ध होता है वैधानिक, निरुद्ध होता है संवैधानिक। तो आप किस पे करेंगे? तो अवैध पर। विशिष्ट लोगों के द्वारा, या कह सकते हैं विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के द्वारा समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, तो क्या कहेगा? अभिभाषण। उसे क्या कहते हैं? अभिभाषण। विशिष्ट अवसर पर दिया जाना जो भाषण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अभिभाषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं। पृथ्वी के 3 और जो पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे भारतीय प्रायद्वीप की बात होती है, जैसे भारतीय प्रायद्वीप की हम बात करते हैं, तो भारतीय प्रायद्वीप हमारा जो है वो क्या है? 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, अधोपांत। उसे क्या कहते हैं? उसे अधोपांत कहते हैं। अधोपांत। जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक, वो क्या हो? उसे विदुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विदुर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे विदुर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विदुर कहते हैं। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो, जीवन के चौथा आश्रम, अब इसमें ध्यान रखना है कि जीवन का चौथा आश्रम क्या होता है। ठीक है, तो जीवन का जो चौथा आश्रम है वो संन्यास का होता है, तो इसमें जो होगा वो क्या होगा? सन्यासी होगा। जो स्त्री के पति विदेश जाने से दुखी हो, विदेश जाने से दुखी हो, भाई विदेश जाने से दुखी हो गए तो क्या होगा? उसके अंदर वियोग पैदा होगा, तो वो वियोगनी होगी। क्या होगी? वियोगनी। मालिक के साथ विश्वासघात करने वाला, ठीक, जो मालिक के साथ विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे नमक हराम। मैंने जिस थाली में खाया उसी में 6 नमक हराम ही कर दिया। जो अनवरत परिश्रम करता रहे, जो अनवरत परिश्रम करता है, अवध्य व्यवसायी, अधत्य व्यवसायी। अगला है अनावृष्टि का आशय, कि अनावृष्टि का आशय होता है कि जहाँ वर्षा का ना हो, जहाँ पानी कम हो, तो वर्षा का अभाव, जहाँ पानी न पड़ता हो। अजान बाहु का आशय, जिसकी भुजाएं क्या हो? घुटनों तक होती हो, जिसकी भुजाएं घुटने तक हो, सॉरी अजान बाहों, हाँ, जिसकी बाहें घुटने तक हो, जिसकी बाहें घुटनों तक पहुंचती हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे अजान बाहु कहेंगे। अवार्चनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके। अगला है हमारा, देखिए अगला हमारा है दुर्गम के लिए एक सही वाक्य। माने दुर्गम के लिए एक सही वाक्य क्या होगा? दुर्गम के लिए जो हमारा एक सही वाक्य होगा वो होगा जहां जाना कठिन हो। माने दुर्गम मतलब कठिनाइयों का भरा रास्ता जो होता है उसे हम दुर्गम कहते हैं, जहां जिसे पहुंचा ना जा सके। तो जहां जाना कठिन हो या जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? दुर्गम। शमिस,
समिश्र भोजन के लिए एक शब्द, समिश्र भोजन के लिए एक शब्द जो मांस भोजी हो, जो केवल मांस खाता हो, उसे कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण, जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे अक्षम्य कहते हैं। पूर्व और पश्चिम और उत्तर की दिशा, पश्चिम और उत्तर की दिशा को क्या कहते हैं, वायव्य, वायव्य। जिसकी आशा नहीं कही गई हो, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न कही गई उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा नहीं की जाती है। अपकृत, अगला हमारा क्या है, अपकृत। अपकृत मतलब जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर माने जिस पर उपकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अपकृत कहते हैं, जिस पर उपकार किया गया। युगों युगों से चली आ रही बात, चली, युगों युगों से चले आने वाले, माने जो युगों से चलता आ रहा है वो अभी भी चलता हो, उसे क्या कहते हैं, सनातन। उसे क्या कहते हैं, उसे सनातन कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं होता उसे नास्तिक कहते हैं। तो आस्तिक, जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं, उसे आस्तिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे आस्तिक कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं, उसे अकिंचन कहते हैं। अंत्यज के लिए एक शब्द, अंत्यज के लिए एक शब्द। अंत्यज मतलब निम्न कोटि का होता है, तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। जो निम्न जात में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम अंत्यज कहते हैं। अगला है अनिश्चित जीविका के, अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही वाक्य। अनिश्चित जीविका के लिए जो हमारा एक सही वाक्य वो क्या है, आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति माने इसको ये भी कह सकते हैं कि जो खुले आसमान में रहता हो, जो खुले आसमान में रहता हो, आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया, अनाक्रांत, जिस पर हमला न किया गया उसे क्या कहते हैं, उसे अनाक्रांत कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो तो उसे हम क्या कहें, मंथर कहते हैं, मंथर। जो बहुत कम गति से काम करे। अगला है हमारे उचित अनुचित ज्ञान रखने वाला, माने उचित क्या है और अनुचित क्या है उसको जो ज्ञान रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे विवेकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विवेकी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य को निश्चय ना कर सके, माने जो अपने कर्तव्य को निश्चय नहीं कि उसे क्या करना है उसे हम क्या कहते हैं, किंतर्द विमूढ़, कि कंत्र विमूढ़, कि कर्तव्य विमूढ़, या कह सकते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं उसे। अनेक युगों से चले आने वाक, जो अनेक युगों से चला रहा, अभी जस्ट इसी का भी ऊपर हुआ है, सनातन, या सदियों से जो चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं, सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना था उसे क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। क्या कैसे है, आशु कवि कहते हैं। जो तत्काल कविता करता है उसे आशु कवि कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया, आक्रांत, आक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया आक्रांत। मार्ग में किए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं, मार्ग में जो भोजन हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पाथेय कहते हैं। अगला सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। जी रहा, देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हमारा जो टॉपिक था वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा खत्म हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 में से मैं तो कहता हूँ 10 आने की संभावना अधिक है। मानिए 10 नंबर का आपका ये आएगा, 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपके लिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर आप इसको पूरा पढ़े हैं अच्छे से, अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 10 में 10 कहीं नहीं गया है। आप 10 में 10 क्या करेंगे, इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा अगला टॉपिक होगा विलोम शब्द। क्या होगा, विलोम शब्द। विलोम शब्द, तो जितने भी विलोम शब्द आरओ एग्जाम में आते हैं लगभग उसी से रिलेटेड मैं
सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर, इसके बाद हमारा तद्भव और तत्सम होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आप लोग चैनल पे आते हैं, देखते हैं, पर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ कम से कम आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चलिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।